नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों, घर खरीदना हर किसी का एक सपना होता है और इसके लिए हम में से ज़्यादातर लोग लोन लेना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आपको घर खरीदने के लिए हम बात करेंगे। अगर आप 25 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं 2025 में, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, हम अपनी सैलरी के हिसाब से लोन का टेन्योर यानी कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल इन सब के लिए लोन लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको 25 लाख रुपए का होम लोन के लिए कितनी सैलरी चाहिए, उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको कितना टेन्योर के लिए लोन लेना हो चाहिए, सब जगह आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। और दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे होम लोन की ईएमआई के ऊपर। और वीडियो के आखिर में हम कुछ ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके चलते आप अपने होम लोन का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट में से बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं अपने ईएमआई के कैलकुलेशन शीट के ऊपर। तो बिना टाइम देरी के चले इस वीडियो को पूरा डिटेल में कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आप डाल देंगे लोन का अमाउंट। यहाँ पे आपको 25 लाख रुपए का होम लोन लेना है, तो हमने यहाँ पे 25 लाख रुपए डाल दिया है। आप अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं दोस्तों। फिर आता है दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कितना है, आप कौन से बैंक से लोन ले रहे हैं, आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं या फिर यहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप कोई बिजनेस पर्सन है, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो रफली अगर आपका सिविल स्कोर 800 के आसपास है तो आपको 8.5% से आराम से होम लोन मिल जाता है मोटा मोटी। तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को 8.5 पकड़ लिया है। टेन्योर यानी कि आप कितने साल के लिए होम लोन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इसको 10 साल के कैलकुलेशन के लिए देखते हैं। तो अगर आप 25 लाख रुपए का होम लोन 8.5% से लेते हैं 10 साल के लिए, तो आपकी जो सैलरी होनी चाहिए वो लगभग 65,000 के आसपास होनी चाहिए और आपकी ईएमआई आ जाएगी लगभग 30 से 31 हज़ार के बीच में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बैंक का इंटरनल चार्जेस वगैरह वगैरह को इग्नोर किया है। तो एक्चुअल में इसका ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, वैल्यू थोड़ा डिफ़र कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोन ले रहे हैं 25 लाख का और दोस्तों आप बैंक को जो इंटरेस्ट दे रहे हैं दोस्तों वो लगभग यहाँ पे आप दे रहे हैं यहाँ पे 12 लाख रुपए का आप बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो अगर हम इसको 10 साल के जगह पे मान लीजिए हम पे 15 साल कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए आपकी सैलरी घट जाएगी और ईएमआई बढ़ जाएगी। तो सैलरी हो जाता है दोस्तों लगभग 52,000 और ईएमआई आ जाता है दोस्तों 24,000 के आसपास। फिर अगर हम इसको टेन्योर को थोड़ा बढ़ा देते हैं यानी कि 10 साल की जगह पे 20 साल कर देते हैं, तो इस केस में आपकी सैलरी 45,000 के आसपास होकर ईएमआई आती है लगभग 21 से 22 हज़ार के आसपास। पर इस केस में आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है दोस्तों। देखिए, हम आपको फिर से दिखाते हैं। पहले के केस में जहाँ पे आप 10 साल का लोन ले रहे थे, आपकी इंटरेस्ट आ रहा था दोस्तों लगभग 12 लाख रुपए। और अभी के केस में जब आप 20 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो यही 12 लाख रुपए बढ़ के 26 लाख रुपए आ रहा है दोस्तों। यानी कि आप जितना भी लोन ले रहे हैं 25 लाख रुपए, उसका 2 गुना आपको बैंक को देना पड़ेगा। 25 लाख का प्रिंसिपल और 26 लाख का इंटरेस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादातर लोग कतराते हैं और क्योंकि उनको पता नहीं होता है सही तरीका, तो यहाँ पे वो लोन लेने से कतराते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पे हम आपको एक ऐसा ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पे इस वैल्यू को आप लगभग आधा पैसा सेव कर सकते हैं। आधा यानी कि 26 लाख 27 लाख के ऊपर आप आराम से 12-13 लाख रुपए सेव कर सकते हैं। दोस्तों, उसको समझने के लिए हम यहाँ पे आपको और एक चीज़ देखना होगा। देखिए, ये जो आपने 25 लाख रुपए का लोन लिया है ये वाला, उसमें से सब कुछ मिला के टोटल आपका इंटरेस्ट लगभग 27 लाख आ रहा है, 26 से 27 लाख के बीच में। अब ये जो आप ईएमआई दे रहे हैं, ये जो ईएमआई है लगभग 22 हज़ार के आसपास, इसमें से शुरुआती दिनों में टुवार्ड्स लोन यानी कि जो आपने 25 लाख का लोन लिया था उसके तरफ पहले महीने में सिर्फ आपका 3,987 यानी कि लगभग 4,000 रुपये जा रहा है और इंटरेस्ट 17,800 रुपये यानी कि लगभग 4 गुना से भी ज़्यादा। ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस। फिर दूसरे महीने में दोस्तों आपका जो लोन है, लोन का ईएमआई का वैल्यू तो सेम रहता है पर आपका टुवार्ड्स लोन थोड़ा सा बड़ा है और इंटरेस्ट थोड़ा सा घटा है। इसी तरह से टुवार्ड्स लोन आपका ये थोड़ा बढ़ता जाता है और टुवार्ड्स इंटरेस्ट ये घटता जाता है और आखिर में ये हो जाता है 0, क्योंकि आपने 20 वर्ष, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 20 साल के होम लोन के बारे में, तो यहाँ पे 240 महीने में ये आके यहाँ पे 0 हो जाता है दोस्तों।
अब अगर हम यहाँ पे एक चीज़ कर दें तो देखिए, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे हर साल सिर्फ एक एक्स्ट्रा EMI पे कर दें, सिर्फ एक एक्स्ट्रा EMI हर साल, यानी कि 12 EMI की जगह पे 13 EMI देना है, तो उस केस में देखिए यहाँ पे आप लगभग 27 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो घट के हो जाता है दोस्तों 21 लाख रुपए, यानी कि आप अपने होम लोन के ऊपर लगभग 6 लाख रुपए सेव कर लिया है दोस्तों। तो इसी के साथ इतना ही नहीं दोस्तों, जहाँ पे आप 240 महीने में अपने होम लोन को ख़त्म कर रहे थे, अभी ये घट के हो जा रहे थे दोस्तों। देखिए ये नेगेटिव का बैलेंस आ गया, यानी कि यहाँ पे आपका होम लोन ख़त्म हो गया 196 महीने में, यानी कि 44 महीने पहले ही आपने अपना होम लोन को ख़त्म कर दिया है। अब और एक इंटरेस्टिंग चीज़ चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी जो सैलरी है, मान लीजिए हमने एज्यूम किया आपकी सैलरी 45,500 के आसपास है, तो आने वाले 20 साल के तक तो आपकी सैलरी इतनी नहीं रहेगी, हर कोई साल 2,000, 3,000, 5,000 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो अगर आप अपने EMI को सिर्फ 5% से बढ़ा देते हैं, सिर्फ 5% सालाना, तो उसके लिए देखिए इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। देखिए पहले 27 लाख से 21 लाख हो चुका था और अभी 15 लाख हो गया, यानी कि आपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर 12 लाख रुपए सेव किया। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम टाइम फ्रेम की तरफ जाएं तो देखिए ये नेगेटिव वैल्यू आ गया, ये वाली, यानी कि आपने यहाँ पे 134 महीने में ही अपना होम लोन ख़त्म कर लिया, यानी कि आधे से भी कम टाइम फ्रेम में। पहले 240 महीने में जहाँ पे अपने होम लोन को ख़त्म कर रहे थे, अभी 134 महीने में, तो यानी कि लगभग 9 साल पहले ही अपने होम लोन को ख़त्म कर लिया दोस्तों। और उतना ही नहीं, आपकी सैलरी उतनी ही है, EMI उतनी ही स्टार्टिंग EMI है, पर आपने अपने इसको लोन को जो इंटरेस्ट है उसको 27 लाख से घटा के 15 लाख रुपए कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, ये जो वो ऑप्शन है एक्स्ट्रा EMI या फिर हाइक EMI, ये आपको मैन्युअली नहीं मिलेगा या फिर ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा। आपको जिस ब्रांच से आप लोन ले रहे हैं, फिजिकली उस ब्रांच को विजिट करना पड़ेगा। लोन मैनेजर को आपसे बताना पड़ेगा कि भैया मुझे एक्स्ट्रा EMI पे करना है, या फिर मेरे EMI को 5% से 1 साल के लिए बढ़ा दो, ये सब उनको भूलना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको आपके आने वाले होम लोन में ज़रूर हेल्प करेगा 2025 के लिए। अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा चीज़ सीखने के लिए मिला है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।